जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 27 अगस्त को दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 32 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जहां कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर ली है, तो वहीं बीजेपी अपने किए गए काम के दम पर चुनाव में जीत हासिल करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में वहां के लोग किस बेसिस यानी कि किस तर्ज पर अपने नेता को चुनेंगे। इस सवाल पर आपका क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को समझने के लिए कि वहां की जनता यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता का समीकरण क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार 27 अगस्त को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 32 नाम शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जदीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवार घोषित भी किए। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि एक नाम का ऐलान अभी होना बाकी रह गया है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें CPI-M और पैंथर्स पार्टी को मिली है। वहीं राज्य में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और उसके रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएंगे। राहुल ने कहा था गठबंधन तभी जब कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 21 अगस्त की शाम को श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग की। राहुल ने 22 अगस्त को कार्यकर्ताओं से कहा था कि जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर हमने जम्मू कश्मीर का चुनाव जीत लिया तो पूरा देश हमारे कब्जे में होगा। इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया और बीजेपी लगातार पलटवार करती नजर आई। 2014 में हुए आखिरी विधानसभा चुनाव। वहीं जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और PDP ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन यानी कि उस समय जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार ये शासन रहा था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी थी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। वो तारीख आपको याद भी होगा। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा की लिस्ट भी जारी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे इस विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट्स के नाम थे, लेकिन इसे थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। पहली लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने कैबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले और कहा कि परेशान ना हो, सभी से पर्सनली बात करूंगा। बात हाईकमान तक पहुंच गई। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे। रविंद्र रैना ने कहा, अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है। मैं हर कार्यकर्ताओं से पर्सनली बात भी करूंगा। इसके बाद 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक का नाम था। कोंकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन के नाम की घोषणा की गई। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 बताया गया है। लिस्ट और हंगामे से जुड़ी 2 बड़ी बातें। पहली लिस्ट को पार्टी प्रवक्ता ने टाइपिंग एरर बताया। पहली लिस्ट जारी होने के बाद डिलीट कर दी गई थी। दरअसल ये लिस्ट डिलीट करने की वजह ये बताई गई कि 44 उम्मीदवारों की सूची टाइपिंग एरर थी, जिसके वजह से ये रद्द कर दी गई।
ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिला, सपोर्टर्स बोले इस्तीफा देंगे। जम्मू दफ्तर में ओमी खजूरिया के नाम के नारे लगे, जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था। वे जम्मू उत्तर से चुनाव लड़ते आए हैं। यहां कांग्रेस से भाजपा में आए श्याम लाल शर्मा को टिकट दिया गया था। इस लिस्ट को पार्टी ने रोक दिया है। मोदी शाह समेत 40 स्टार प्रचारक बनाए गए। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और शाजिया इल्मी को मीडिया कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर विनीत जोशी भी जम्मू कश्मीर की टीम का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, भाजपा से पहले 3 पार्टियां जारी कर चुकी लिस्ट। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 25 अगस्त को जारी की। लिस्ट में 13 नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने कैसर सुल्तान गनई को उतारा है। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी को डोडा पूर्व और राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल असलम गनी को भद्रवाह से प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी। आपकी पहली लिस्ट जारी हो गई है। 7 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में। पार्टी ने पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपुरा से मुदसीर हुसैन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से महराजुद्दीन मलिक, वहीं डोडा वेस्ट से यासीर शफी मोटो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को टिकट दिया है। बैन जमानते इस्लामी पार्टी। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पार्टी के नेता 7 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। गुलाम कादिर वानी के नेतृत्व वाली पार्टी को 2019 में केंद्र सरकार ने यूएपीए एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर बैन कर दिया था। इस साल फरवरी में प्रतिबंध 5 साल और बढ़ा दिया गया। पार्टी कुलगांव, देवसर, अनंतनाग, बिजबहरा, शौपिया, जैनपोरा, पुलवामा, राजपोरा और त्राल सीटों पर अपने उम्मीदवार ये उतारेगी। 2014 में हुए थे आखिरी विधानसभा चुनाव। वहीं आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी और 2018 में यह गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी थी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 वो तारीख था जब बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जो कि था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने बोल दी बड़ी बात। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है। उन्होंने करीब वो सभी वादे किए जो हमने पहले ही किए थे। कश्मीर की बेहतरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस कैंडिडेट्स के खिलाफ पीडीपी अपना कैंडिडेट ना उतारे, क्योंकि उनका एजेंडा एक ही है। महबूबा मुफ्ती की सफाई। वहीं पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने 24 अगस्त को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, ना कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। लिस्ट जारी होने के बाद सभी पार्टी के नेताओं में खलबली मची है कि आखिर किसका नाम आया और किसका नाम कट गया। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आखिर जम्मू कश्मीर के लोग किसे जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।